1857 की क्रांति फेल क्यों हुई? 3 सच जो किताबों में नहीं लिखे हैं। आज तक आपको बताया गया होगा कि 1857 की क्रांति इसलिए फेल हुई क्योंकि प्लानिंग ठीक नहीं थी, लेकिन ये सच नहीं है। आज मैं आपको ऐसे 3 रीजंस बताऊंगी इस क्रांति के फेल होने के, जो स्कूल की किताबों में नहीं लिखे थे। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रियांशी में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति के विफल होने के 3 कौन से रीजंस थे जो किताबों में नहीं दिए गए थे। सबसे पहला रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था यूनिटी नहीं। दूसरा रीजन था लीडरशिप वीक। लीडरशिप वीक। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था कि ब्रिटिश एजुकेटेड थे। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति विफल रही थी। तो देखो, ये क्रांति भारत में पहली क्रांति जरूर थी, लेकिन सबका एम सेम नहीं था। कोई अपनी पेंशन बचाना चाहता था, तो कोई अपनी रियासत बचाना चाहता था, तो कोई अपना मुगल एम्पायर बचाना चाहता था। ठीक है, सबका एम अलग अलग था। अगर सब लोग एकजुट होते तो बात अलग थी, लेकिन सब अपने अपने मतलब से इसमें शामिल हुए। दूसरी चीज है, ये एक नेशनल मूवमेंट नहीं बन पाई। ये क्या थी? एक नेशनल मूवमेंट नहीं बन पाई, ये सिर्फ रिवॉल्ट्स का ग्रुप बन के रह गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? मजबूत नेतृत्व की कमी। इस भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई भी थी और कुंवर सिंह भी थे, लेकिन क्या था कि कोई भी पूरे भारत को दिशा देने वाला नहीं था। ठीक है, पूरे भारत को कोई भी कमांड देने वाला नहीं था, जबकि ब्रिटिश अपने जो भी उनकी ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश लोग थे, सभी को कमांड देते थे, उनकी कमांड क्लियर थी। लेकिन भारतीय लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अलग अलग अपने मतलब के लिए खड़े थे इस लड़ाई में। इसीलिए ये सबसे पहला रीजन था कि ये लोग इस क्रांति में टिक नहीं पाए और ये क्रांति विफल रही। तीसरी चीज थी कि ब्रिटिश बहुत ही स्मार्ट थे। ब्रिटिश स्मार्ट क्यों थे? क्योंकि उनके पास 3 चीजें थी। 3 कौन कौन सी चीजें थी ब्रिटिश के पास में? ब्रिटिश के पास में इनके पास पहली चीज क्या थी? पहली चीज इनके पास मॉडर्न गन्स थी, यानी कि आधुनिक गन थी इनके पास। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? इनके पास ट्रेंड आर्मी थी। तीसरी चीज क्या थी? कि ये लोग तीसरी चीज थी फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 चीजें ब्रिटिश के पास थी, लेकिन हमारे पास क्या था? कौन सी हमारे पास 3 चीजें थी, उसको भी देख लेते हैं कि इंडियंस के पास क्या था। सबसे पहली चीज इंडियंस के पास जो थी, पुराने हथियार थे इनके पास। पुराने हथियार। दूसरी चीज थी अलग अलग योजना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इमोशनल डिसीजंस। इमोशनल डिसीजंस थे। अब भाई आप लोगों को फर्क खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश के पास क्या था? मॉडर्न गन्स थी, ट्रेंड आर्मी थी, फास्ट कम्युनिकेशन थी, जबकि इंडियंस के पास क्या था? पुराने हथियार थे, जिससे वो उनके आधुनिक हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? अलग अलग योजनाएं थी, सब अलग अलग थिंकिंग के लोग थे, सब अलग अलग सोच रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि कोई अपनी पेंशन की परवाह किसी को थी, इसीलिए उसने इसमें हिस्सा लिया, तो कोई अपने राजस्व के लिए, है ना? क्या था कि सबका अपना अपना मतलब छिपा था। ठीक है, अलग अलग योजनाएं थी, कोई एक योजना नहीं थी। तीसरी चीज क्या थी? इमोशनल डिसीजंस थे, जिसमें इंडियंस बहुत आगे हैं आज भी। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जज्बा जीत गया और स्ट्रैटेजी हार गई। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जज्बा जीत गया
और स्ट्रैटेजी हार गई। अब एक और चीज समझिए कि 1857 की जो क्रांति थी वो विफल जरूर हुई, ठीक है, लेकिन उसने जो ब्रिटिश लोग थे उनके मन में एक चीज तो बैठा दी कि भाई हम भारत को फॉर एवर कंट्रोल में तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस की पावर तो ज्यादा थी, ठीक है, इंडियंस की पावर तो ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश थोड़ा सा डर गए, ठीक है, कि हम इंडिया को फॉर एवर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब गलती क्या थी इंडियंस की गलती ये थी कि वो एकजुट होकर कोई काम नहीं करा उन्होंने। ब्रिटिश जो थे वो एक साथ मिलकर कार्य करते थे, ठीक है, एक साथ उनको काम करना था, उन सबका मकसद एक ही था कि हमको इंडिया पर राज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बात यही थी जो मैं अभी बता रही कि जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, उन सबका मकसद है कि सबको अपने क्लास में अपना कह सकते नहीं, आज के टाइम पे कहते हैं रोला जमाना है, ठीक है, रोला जमाना है, ठीक है, सभी को, ठीक, सबको अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना, कि हाँ ये ग्रुप है ये बहुत अच्छा है। दूसरे जो 10 बच्चों का ग्रुप है उन सबका अलग अलग है, एक सोचता है कि हमको ही अपना ऑरा जमाना है खाली, दूसरा सोचता है कि अरे हम तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं इसमें, हमको क्या है, तीसरा सोचता है कि नहीं नहीं मुझे तो टॉपर बनना है इस क्लास का, चौथा कुछ अलग थिंकिंग रखता है, पांचवा कुछ अलग और बाकी के कुछ अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, ठीक। अब वो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही योजना पे कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग माइंडसेट है, सब अपना अपना सोच रहे हैं, ठीक। लेकिन जो ये पहला वाला जो ग्रुप था ना, उसका मतलब जो कमांड थी वो एक ही थी, उसको उसने सोच रखा था कि हमको एक ही चीज पे फोकस करना है बस, कहते नहीं कुछ ज्यादा जगह भागने वाला कहीं का नहीं रहता, वैसा ही हुआ, ठीक। लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि कोई भी इन लोगों को दिशा दिखाने वाला नहीं था, ठीक है, इंडियंस को, हालांकि बहुत सारे लोग थे, ठीक है, महान लोग बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन क्या था कि पूरे इंडिया को कोई कमांड दे सके, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो इंडिया को कह सकते हैं कि एक नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रित करते हैं, उस तरीके का उस टाइम पे कोई नहीं था, सब अपने अपने मर्जी के थे, और जाति पाति भी उस टाइम कुछ ज्यादा ही थी, ठीक है, कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम का साथ नहीं देंगे, मुस्लिम है तो हिंदू का साथ नहीं देंगे, कुछ ऐसी चीजों की वजह से भी ये क्रांति विफल हुई थी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को कि आखिर वो तीन कौन कौन से रीजंस थे जिस वजह से ये 1857 की क्रांति विफल हुई थी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हिस्ट्री समझने वाली चाहिए, रट्टा मारने वाली नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।